राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और आज मेरे साथ हैं वरिंदर धीमान उर्फ लक्की पाजी। इनका एक चैनल है, अभी नया बनाया है, आज ही बनाया है, लकी टॉक्स। लकी बोलता है, लकी टॉक्स। लकी पाजी राम राम। राम राम। तो साहब लकी पाजी ही इज फ्रॉम जलंधर, सफल बिजनेसमैन है, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। और लकी पाजी जैसा ही इज पंजाबी, और सब पंजाबियों को तो आपको मालूम है, इनके तो कीड़ा होता है कनेडा जाना है। और उथे अच्छा, किसी भी पंजाबी लड़के से जो अभी 18-20 साल का, ये पूछ लो, हाँ भाई की करना, कनेडा जाना, उथे की करना, ट्रक चलाना। ओहो, मतलब पंजाबी लड़का ये समझता है कि कनेडा जाना है, उथे ट्रक चलाना है। और ट्रक जो चलाते हैं वहां पे डॉलरों के पेड़ लगे होते हैं। तो ट्रक वाले बोले ट्रक में क्या करना होता है? बोले नहीं, ट्रक लेके जाते हैं, उधर में डॉलरों के पेड़ होते हैं, उधर से डॉलर ऐसे तोड़ते हैं, वो बोरे में भर के लेकर आते हैं और फिर घर निकाल देते हैं। अच्छा जी, ये कीड़ा है, इनको भी दा तो ये भी अच्छा खासा चलाया बिजनेस, उसको किसी को सुपुर्द करके एक कनेडे को तुर गए और 2 साल वहां रह के वापस आ गए, खुश फहमी में रह के। और ट्रक चलाया इन्होंने भी। तो लकी भाई जी, ट्रक वहां पर जो ट्रक चलाते हैं, वहां पर जाते हैं तो बोरों में डॉलर भर के लेके आते हैं। तो 2 साल आपने वहां पे ट्रकिंग का काम किया, तो कितने बोरे डॉलर लेकर आए आप? लेके आने की बात तो दूर की है, वहां जो खाली करके आए वो बात अलग है। अच्छा, मतलब जी बिल्कुल। एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने। पिछले 25-30 साल में, 40 साल में एक अलग सा परपंच, एक अलग सी थॉट प्रोसेस हमारे इंडिया में, खासतौर पे पंजाब में बन गई है कि पता नहीं कनाडा में जाके क्या, वही जो बात आपने बोली है कि ट्रीज़ लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, वहाँ पे डॉलर लटक रहे हैं, आपको तोड़ लेने हैं। तो मन में से जो यहाँ से जाने में सक्सेसफुल हो जाता है, उस लैंड तक पहुँचने में, उस लैंड पर उतर जाने तक में सक्सेसफुल होता है, वो इसी सोच के साथ जाता है कि वहाँ पर डॉलर तो बहुत ईजी बनते हैं। जो लोग 10 साल 20 साल से हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो बहुत आसानी से पैसा वहाँ पे बनता है। और ख़ास तौर पे जब पिछले 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि कौन से लोग हैं, उन्होंने कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो ट्रकिंग लाइन उसमें से सबसे ज़्यादा उभर के बाहर आती है। तो ये थॉट बनता है कि वहाँ जाए और ट्रक का लाइसेंस मिल जाए और ट्रक फील्ड में जॉब मिल जाए तो बहुत सारा पैसा बनेगा। तो इसी सोच से सब जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही था कि वहाँ पे जाके कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे पैसा बने, क्योंकि अपना देश, अपना घर, अपने बच्चे, परिवार, काम धंधा छोड़ के अगर कोई जाएगा तो ज़्यादा इनकम, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाना ही फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। बाकी की बातें उसके बाद होती हैं। नहीं, आमतौर पर ना पंजाब में एक बड़ा वो है कि पापा मेरा वीज़ा आ गया, पार्टियां होती हैं, भंगड़े पाए जाते हैं। मतलब यहाँ तो ऐसे कि बस कनेडा का वीज़ा आ गया, मतलब अभी हो गए करोड़पति। देखो, ये बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पिछले 25-30 साल में ये एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है। ख़ास तौर पे पंजाब की बात करें, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। तो जब पेरेंट ही अपने बच्चों को गुड़ती में ये बात सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, तेरा कज़न चला गया, तेरा मामा चला गया, तेरा चाचा चला गया, देख पड़ोसी भी चला गया, तो बच्चों को ये लगना शुरू हो जाता है टीन एज में ही कि एकमात्र करियर और एकमात्र सक्सेस जो है वो कनाडा, अमेरिका जाने में ही है। जो वहाँ चले गए वो सक्सेसफुल हो गए, जो यहाँ रह गए वो फेलियर हो गए। जब ये मानसिकता बन जाती है, जब ये थॉट प्रोसेस बना है, तो वहाँ जाने के लिए तो हर तिकड़मबाजी हर बंदा लगाता है कि भैया मैं फेलियर तो नहीं होना चाहता, मुझे वहाँ पर जाना है। वहाँ, यहाँ से वहाँ तक जाना अपने आप में एक फुल स्टोरी है, पूरा स्ट्रगल है, पूरा चैलेंज है, जिसको लोग कवर अप करते हैं बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा पैसा लगा के। दूसरा स्ट्रगल जो उनको नहीं पता है वो वहाँ जाके शुरू होता है, वो स्टोरी अलग शुरू होती है। अच्छा, खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, यस, तो आप तो शायद पहले दिन से आपने डिसाइड कर लिया था कि भाई फैमिली आपकी यही थी जी, बिजनेस आप अपने पार्टनर्स जी जैसे चल रहा था वैसे आप चले गए कनाडा।
वहां पे आपने जाते ही डिसीजन ले लिया था कि वही मुझे भी ट्रकिंग में ही घुसना है जी। तो वहां सबसे पहला जो आपका चैलेंज था ड्राइविंग लाइसेंस लेना। पहले तो वहां सिंपल आवागमन के लिए कार चाहिए होती है जी बिल्कुल, वो वाला। उसके बाद ट्रकिंग का तो बड़ा हैवी लाइसेंस होता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें वहां पे ऐसे नहीं बोलता कि एजेंट को 2500, हमारे यहाँ 2500 का रेट है 2500 एजेंट को दे दिए, घर बैठे लाइसेंस आ जाता है, चाहे आपको साइकिल भी न चलाना होता। वहां नहीं ऐसा, वहां आपको वाकई 2 महीने तो थ्योरी क्लासें होती है, उसके बाद बाकायदा सीखना होता है, प्रैक्टिकल होता है। एक बार अगर नहीं हुआ, एक बार फेल होगा, अक्सर लोग फेल होते हैं, अक्सर होते हैं। तो 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब लाइसेंस लेने में जो समय लगता है वो 6-8 महीने साल भर का लग सकता है जी। प्लस टोटल मोटे तौर पे लगभग कितना पैसा लग जाता है लाइसेंस लेने में? कम से कम $10,000 तो लग ही जाएगा। $10,000 कुल मिला के, कैनेडियन डॉलर। या तो कितने रुपए हो गए इंडिया के? 6.5-7 लाख। 7 लाख रुपए में तो लाइसेंस बनता है जी, और 1 साल लग जाता है। खैर साहब, अब आपके पास लाइसेंस आ गया, अब आप लीगली अलाउड है ट्रक चलाने के लिए। अब तो डॉलर का पेड़ मिल जाएगा आपको, या अभी भी नहीं मिला? नहीं, अभी कैसे मिल जाएगा? आपके पास लाइसेंस आया है, आपको हायर कोई नहीं करेगा वहां पे। जो रेप्यूटेड कंपनी है, जो अंग्रेजों की कंपनियां हैं जिनमें अच्छा पे स्केल है, वो हायर नहीं करेंगे। उनको तो सीजन ड्राइवर चाहिए जिनको 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास PR है या सिटीजनशिप है, जो पक्के बाशिंदे हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं, रेप्यूटेड कंपनीज हैं, वो उन्हीं लोगों को हायर करती हैं। जो नए रंगरूट होते हैं हमारे जैसे, जाके लाइसेंस लेते हैं, उनको वहाँ पे अपने जो इंडियन कम्युनिटी है, जिनको वहाँ पे देसी कहा जाता है, देसी को देसी कहते हैं वहाँ पे, सभी ये देसी हैं जी, देसी हैं। तो जो देसी कंपनियाँ हैं वही उनको हायर करती हैं, और जब वो उनको हायर करती हैं तो हायर होने वाले को पता है कि मैं नया हूँ, अभी तो मुझे ट्रक कच्चा पक्का चलाना आता है, अभी तो सड़क पे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखने वाली हैं, तो उसको खुद को पता है। और जो वो हायर कर रहे हैं उनको भी पता है ये बिल्कुल नया रंग रूट है, इसको कुछ भी नहीं आता है, अब इसको आधे रेट पे भी हायर करेंगे तो आएगा, क्योंकि इसको अभी पक्का होना है। तो आधे रेट पे नया रंग रूट हायर होता है और डबल वो काम करता है, और 2-3-4 साल जब तक वो पक्का नहीं होता तब तक वो इसी रजीम में काम करता है। तो उस वक्त में कोई पैसा नहीं बनता है, वो जो आप जितना बनाते हो उतना आप खा जाते हो, उतना आपका खर्च हो जाता है, बचता बचता कुछ नहीं है। वो बचने वाला, कमाने वाला जो प्रोसेस है वो 4-5-6 साल बाद आता है, शुरू होता है जी। अगर आप सही ढंग से काम करते रहें, अगर सही ढंग से आप उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हैं और अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, और उसके बाद अलग अलग जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका कहीं पे क्लिक हो गया तो आपको अच्छी जॉब मिल गई, तो फिर आप वहाँ पे उसको कंटिन्यू करते हैं, तब जाके आपको पैसा बनना शुरू होगा अगर उसमें रहेंगे तो। अच्छा चलिए, तो पहली बात तो नए रंगरूट को जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं मिलती है, अब नहीं मिलती है। अच्छा, पुराने जमाने में मिलती थी, क्योंकि तब मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूँ, तब वहाँ पर जॉब्स थी 100, ट्रक थे 100, ड्राइवर थे 50, तो हमेशा ड्राइवर्स की शॉर्टेज थी, लोग ड्राइविंग की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि आज भी वहाँ पे ड्राइविंग एक टफ प्रोफेशन है, जिसमें जाने के लिए टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, लर्निंग चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। तो जो लोग 3-4-5 साल से वहाँ पर हैं, अभी सेटल्ड जॉब्स में नहीं हैं, वो ट्रकिंग में जाना चाहते हैं, उनका टाइम, उनकी जॉब, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उनको अलाउ नहीं करती हैं, तो इसलिए वो ट्रकिंग में जा नहीं पाते। एक लंबा प्रोसेस है उसके लिए, क्योंकि वहाँ के अपने इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस है जो वहाँ पे रहने वाले लोग, जो नए लोग हैं, वो फेस कर रहे होते हैं। तो 3-4 साल के प्रोसेस के बाद, लाइसेंस लेने के बाद जब वो चढ़ते हैं काम पे, तो फिर ये जर्नी शुरू होती है, पहले नहीं, उसको समय लगता है। पर आपने मुझे ये बताया था कि जो नया रिक्रूट होता है वो $8,000 पर महीना तो बहुत दूर की बात है, 2,000 में भी नहीं कमा पा रहा है। आपके साथ क्या अनुभव रहा? जैसे वो मैंने पहले यही बात हम टच कर रहे थे, थोड़ा सा इसको दोबारा टच करूंगा। ट्रक 100 हैं, ड्राइवर 50 हैं, तो ड्राइवर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ड्राइवर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसको पे रेट बहुत अच्छा मिलता है, उसको बार बार जॉब्स मिलती हैं। अब वहाँ पे ट्रक 100 हैं पर ड्राइवर 200 हैं, अब उनको जॉब नहीं मिल रही है, अब उसमें कंपटीशन है, अब मोल भाव ज़्यादा बढ़ गया, उनको कम पैसों में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए अब वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो वो इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से
पे रेट नहीं मिलता है और उसके हिसाब से उनको जितना पैसा बनना चाहिए वो नहीं बनता है। जो 8,000 10,000 वाली बात है वो आज से 4-5-6 साल पहले की बातें हैं, जब इकॉनमी बहुत स्ट्रांग थी, ट्रकिंग का बिजनेस बहुत बूम पे था, ड्राइवर्स की डिमांड थी, ड्राइवर्स कम थे, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बहुत पीक पे था, तब पैसा बनता था, बहुत माइल्स मिलते थे काम करने के लिए, ड्राइवर कम थे तो बार बार आपको काम मिल रहा है, बार बार माइल्स मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसा बना रहे थे। अब ट्रक कम है, ड्राइवर ज़्यादा हैं, पहले 4 लोगों का काम एक बंदा करता था, 4 लोगों जैसा पैसा एक बंदा कमा लेता था एक्स्ट्रा मेहनत करके। अब एक बंदे का काम 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक बंदे जितनी कमाई 4 लोगों के जेब में जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी कमाई कैसे होगी। ऊपर से ट्रकिंग बिजनेस बहुत डाउन है, इकॉनमी वहाँ पे डाउन है, तो काम भी नहीं है और काम करने वाले ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी है, तो अभी वो 8-10 हज़ार वाली बात नहीं है। हाँ, जो लोग 8-10 हज़ार कमा रहे हैं उनको 4-5 साल हो गए हैं, वो वहाँ पे PR ले चुके हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, एक पुराना बंदा, एक 10 साल पुराना ट्रक ड्राइवर जो कि एक अंग्रेज की बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है, वो $8,000 कमा रहा है, कह सकते हैं, एक महीने में। पर वही एक नया रंगरूट जो एक लोकल देसी पंजाबी की कंपनी में काम कर रहा है, वो शायद 2,000 रुपये। बहुत मुश्किल, आज की डेट में बहुत मुश्किल तो से। जो नए बच्चे वहां जाके ट्रकिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं वो जान ले कि पहले की तुलना में अब कमाई 1/4 रह गई है जी, वो भी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आगे आते हैं, आपने एक और बड़ी मजेदार मुझे बात बताई थी कि अंग्रेज की ट्रक कंपनी वाकई ट्रक कंपनी होती है, और जो हमारे देसी भाइयों ने वहां ट्रक कंपनियां खोली है वो सब अंग्रेजों के चलाए हुए जो कबाड़ पुराने ट्रक ऑक्शन नीलामी में औने पौने दामों में खरीद के उनको चलाते हैं। तो वो ट्रक बिल्कुल भगवान भरोसे ही होता है। जरा वो अपने किस्से बताइए, क्या होता है वहां पे? देखिए, जो अंग्रेज कंपनीज हैं उनके अपने रेट्स हैं, उनका अपना एक स्टेटस है, उनका एक पूरा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो उस फील्ड में हैं, पुराने हैं, उनका लैंड है, वो अच्छी तरह से समझते हैं और वो नॉर्म्स को और लॉज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो वहाँ का लॉ, वहाँ का नॉर्म्स, वहाँ की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उनमें उनके ब्लड में है, वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। होता क्या है कि नया ट्रक $3 लाख के आसपास आता है, वो कंपनी बाय करती है, उसको 4-5-6 साल जो टेन्योर है उतनी देर चलता है, 4-5 लाख किलोमीटर ट्रक चल जाता है। अब वो कंपनी उन ट्रक्स को डिस्कार्ड करती है ये बोल के कि इनकी जितनी लाइफ थी, जो इतना बढ़िया कमर्शियल एक्टिविटीज़ ये इक्विपमेंट ये ट्रक कर सकता था, अब इसने कर दिया, अब इसको रिटायर करो, और वो सेल कर देते हैं, उसको सेल पे चला जाता है। और फिर उन ट्रक्स की होती है ऑक्शन, और जब उनकी ऑक्शंस होती हैं तो हमारे जितने भी देसी बंदे हैं जो अपनी कंपनियां चलाते हैं, वो उन ऑक्शन, ज़्यादातर 90% मैं बात करूंगा, 100% नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे देसी लोग भी हैं जो बढ़िया स्टैंडर्ड से काम करते हैं, पर उनकी गिनती बहुत कम है। 90% जो देसी कंपनीज हैं और जो देसी लोग हैं वो ऑक्शन से ट्रक उठाते हैं $10-20-30 हज़ार का, और उसको बस जुगाड़ भर लगा के किसी भी तरीके से इतना सा तैयार कर लेते हैं कि वो सेफ्टी में पास हो जाए और उसको सड़क पे चलने की अनुमति मिल जाए। वो जुगाड़ से उसको इतना सा तैयार कर लेते हैं। पर भाई अब 20 साल के जवान में और 70 साल के बुज़ुर्ग में हेल्थ वाइज कंपेयर करेंगे तो अंतर तो होता ही है, चाहे जितनी भी खुराक अच्छी कर ली जाए, चाहे जितनी भी वर्जिश की जाए, 70 साल का बुज़ुर्ग 20 साल वाले के साथ मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। फाइन, तो वही हाल ट्रक्स का भी होता है। तो जब ऐसे ट्रक्स आते हैं तो इन ट्रक्स को फिर चलाते भी देसी लोग ही हैं, और जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ ऑन रोड लाइफ रिस्क को लेकर वो इन सब ट्रकिंग इंडस्ट्री में रहते हैं। पता नहीं है 10 ट्रक सड़क पे जाते हैं तो उसमें से 5 तो ख़राब होने ही हैं, क्योंकि किसी ना किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। नई गाड़ी और चल चुकी पुरानी गाड़ी में क्या फॉल्ट्स होते हैं और क्या उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। एक अभी नई गाड़ी है, एक 10 साल चल चुकी, 5 लाख किलोमीटर चल चुकी गाड़ी है, उसमें कहाँ कब क्या खराबी हो जाएगी किसी को क्या पता है। और वो 75 फीट 75 फुट लंबा एक ट्रैक्टर और ट्रेलर इक्विपमेंट है जिसमें 20 टायर लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा भी।
तो उसमें तो हज़ारों लाखों कंपोनेंट्स हैं, कब कहाँ क्या ख़राब होगा, किसको जंग लग गया, किसकी लाइफ ख़त्म हो गई, यू नेवर नो। तो वो प्रॉब्लम कभी कुछ चलती ही रहती हैं। और जो पिछले समय में आपने भी सुना होगा, पब्लिक डोमेन में बहुत सी ऐसी वीडियोज़ और खबरें आती रहती हैं कि अक्सर रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जवान लड़के उनकी डेथ हो रही है। उसमें ट्रकों का हेल्दी ना होना एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और भी कारण है कि लड़के नए हैं, नौसिखिए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा पैसा बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी सेफ्टी के साथ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। काम कितना भी ज़रूरी हो पर ज़िंदगी से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं। चलिए, अब हमने मान लिया कि आपने लाइसेंस भी जाके किसी तरह ले लिया, आपको कंपनी में ट्रक मिल गया, आपको गेड़े मिलने लग गए, बहुत ज्यादा कठिन, वेरी हार्श वेदर, और वो भी कनाडा का। एब्सोल्युटली। आप बता रहे थे कि इमेजिन कीजिए -30 डिग्री टेम्परेचर में जहां सब कुछ अकड़ जाता है, 75 फुट लंबे एक ट्रक पे जो लोड है उसके ऊपर आपने तिरपाल डालना है, अकेले डालना? अकेले ही डालेंगे, वो ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्राइवर को अपना लोड सिक्योर करना होता है, yes. उसको ढकना है, उसको बड़ी मोटी मोटी चेनों से बांधना होता है, उसको टाइट करना होता है, उसके बाद पूरा ट्रक ओके करना होता है। मैनुअल लेबर का काम है। एब्सोल्युटली। और वो भी बहुत रिस्की काम। यस। -30 डिग्री टेम्परेचर में, ओपन में। उसके बाद वो जो आप लकी भाई, मुझे याद है आप बता रहे थे कि वो जो चेन टाइट करनी होती है, बाइंडर जो होता है, बाइंडर जो होता है उसको हैंडल करना, और वो जरा सा भी हाथ से स्लिप हो जाए, चटक जाए, वो तो जान ले लेगा। वो हड्डी में, टांग को या हाथ को या बॉडी के किसी पार्ट में जहाँ पर वो जब बाइंडर को हम टाइट करते हैं चेन को, जब उसको पूरे ज़ोर से लगा रहे हैं, अगर वो कहीं से भी मिस हैंडल हो गया और वो हाथ से छूट गया और आपके किसी बॉडी पार्ट को हिट किया, तो वो कोई चोट नहीं देगा, वो हड्डी को तोड़ेगा और चूरा कर देगा, ऐसे तोड़ देगा उसको 2 हिस्सों में, इतनी फोर्स से वो लगेगा, इतना डेंजरस वो है। और आपने वो कम से कम अगर एक बार भी उठाएं तो आपको वो कम से कम एक चेन पे अगर कम से कम एक भी डालें तो लगभग 10 बाइंडर्स आपको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने होते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग की तरफ। और ये सब काम आपको -20, -25, -30 डिग्री में करना होता है। अच्छा, -30 डिग्री में आप बता रहे थे जब आप ओपन में काम करते हैं तो सांस की जो वेपर्स होती हैं वो चश्मे पे एकदम बर्फ की तरह, वो अनुभव बताइए जरा। जब मेरे साथ ये अनुभव हुआ था तो तब मैं ये बहुत अच्छे से मैं इसको महसूस कर रहा था, मैं याद कर रहा था। मैं यहाँ पे भी राइडर हूँ, तो हम बाइक चलाते हैं तो ठंडी में चश्मे पे भाप आ जाती है, तो वो एक्सपीरियंस तो है हमें बहुत अच्छे से। लेकिन जब -25, -30 पे काम कर रहे हैं और जो तरपाल होती है जो लोड पे चढ़ाई जाती है 55 फुट लंबे ट्रक के ऊपर, बहुत बड़ी होती है, 20-25 किलो उसका कम से कम भार होता होगा, तो जब उसको चढ़ाते हैं तो वो इतने टेम्परेचर में पापड़ की तरह, जैसे लिज्जत का पापड़ हम खाते हैं वैसे अकड़ जाती है, तो उसको ऐसे खड़ा करके उसको तोड़ तोड़ के फोल्ड करना पड़ता है। तो उस सारी मेहनत में 2-3 घंटे लगते हैं अक्सर उसको लोड अनलोड करने में। तो जब -25, -30 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे जब ये भाप मुंह से आपके निकलती है तो वो आपका, अगर आपके चश्मा लगा जैसे मेरा है, तो चश्मे के ऊपर पानी की तरह या स्टीम की तरह नहीं होती है, वो पानी की बर्फ की पपड़ी बन जाती है। आप उसको ऐसे पपड़ी को उतार सकते हैं। आंखों पे, पलकों के ऊपर जो बर्फ है वो जम जाती है, ऐसे वाइट जम जाती है। नाक के अंदर जो आपका नज़ला है, पंजाबी में उसको सींड बोलते हैं, वो जम जाता है, ऐसे तीखे जैसे वो क्या बोलते हैं, कील होते हैं वैसे। आप अगर आप नाक को जोर से ऐसे कर दोगे तो आपके नाक के अंदर जख्म हो जाएंगे, तो वो सब जम जाता है। आपको हर आधे घंटे में, 20 मिनट में, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपको भाग के ट्रक के अंदर जाना है, हीटर ऑन करना है, उसमें हाथों को दोबारा गर्म करना है, फिर वापस जाके काम करना है। ये प्रोसेस 3-4 घंटे तक चलता रहता है। इस प्रोसेस में आप लगातार रहते हैं और ये रूटीन है। 4-5 महीने कनाडा में ऐसी ही लाइफ है जिसमें आप माइनस टेम्परेचर में बहुत सारी बर्फ़ में आप काम करते हैं। आपकी बॉडी आपकी हेल्थ के साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है कि एक ट्रकर की जो एवरेज लाइफ है वो 7 साल की है। 7 साल के बाद नॉर्मली लोग ट्रक नहीं चलाते हैं, वो एग्जिट करते हैं उस प्रोफेशन से, या ट्रांसपोर्टर बन जाएंगे, या अपना ट्रक लेके किसी और को ट्रक पे चढ़ा देंगे, या लाइन को छोड़ के किसी और लाइन में चले जाएंगे। एवरेज लाइफ 7 साल है, उसके बाद बॉडी अलाउ नहीं करती है उस काम को करने के लिए। उसके बाद आपने हजारों मील रोड पे ही रहना है ऑलवेज। 11 घंटे एक दिन में चलाना होता है। आपकी जिंदगी जो है वो एक धागे से लटकी हुई है। कब रोड पे, क्या रोड का क्या भरोसा है? देखो, वो भी आप एक टंडीरा कबाड़ ट्रक चला रहे हैं।
ये बिल्कुल ऐसी ऐसी बात है। देखो भाई एकदम आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है, आप एक्सप्रेस वे पे चले जा रहे हैं, आपको मालूम है कहीं नहीं कोई कुछ चिंता खराब होगा, नहीं। पर आप एकदम जर्जर कबाड़ वाली गाड़ी चला रहे हैं जिसको पता ही नहीं कौन सा नट बोल्ट ड्राइव कब जा टायर फट जाएगा, जैसे पुरानी गाड़ियों में होता है। 10 साल पुरानी गाड़ी है आपकी एकदम जर्जर, उस गाड़ी को लेके अब आपने ड्राइविंग करनी है पता नहीं हजारों किलोमीटर, वो हालत है। अच्छा, आपका भी एक ट्रक ड्राइवर ब्रेकडाउन हुआ था, वो जरा अनुभव बताइए अपना। मैं और एक मेरे मित्र थे, साथी ड्राइवर थे, हमारा ट्रक था, हम यूएसए में एंटर कर गए तो एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक हो गया ट्रक, वो स्टार्ट नहीं हुआ। हमने हेल्प के लिए कॉल किया कंपनी में, तो वहाँ पे पता किया तो कि अभी हेल्प नहीं मिलेगा, शाम का टाइम था, अंधेरा डलना शुरू हो गया था, तो बोले सुबह हेल्प आएगी, सुबह ही रिपेयर हो पाएगा। तो हमें अब वो बिल्कुल सड़क के किनारे एक्सप्रेस हाईवे था, वो सड़क 3 लेन हाईवे था, उसके साथ एक शोल्डर था जिसमें भगवान की दया से हमारा ट्रक जब बंद हुआ तो वो शोल्डर पे ही था, साइड पे ही था, बीच में नहीं था वो। तो साइड पे हमने जब उसको पार्क किया हुआ था, फिर रिफ्लेक्टर निकाल के हमने सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसको इंस्टॉल किया। और उसके बाद अक्टूबर का महीना था, वो सर्दी थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी पर थी, तो हम दोनों लोग ट्रक के अंदर जाके लेट गए। तो जब ट्रक के अंदर हम लेटे हुए थे तो हम सारी रात सो नहीं पाए। उसका रीज़न ये था कि ट्रक बंद था, सर्दी थी, हमें खूब ठंड लगती रही, और हर 2 मिनट बाद हमारा ट्रक ऐसे ऐसे हिलता था, ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि हमारे ट्रक के 6 इंच दूर से दूसरे ट्रक निकलते थे, क्योंकि हम शोल्डर पे तो जो जिस लेन पे वो ट्रक जा रहा है, ज़्यादातर ट्रक जो है वो राइट लेन में ही चलते हैं, आउटमोस्ट जो लेन होती है। तो 100 की स्पीड से हमारे ट्रक के पास एक 75 फीट के ट्रक के पास से एक 75 फीट का लोडेड ट्रक जब 100 की स्पीड से निकलेगा तो भाई वो तो ऐसे ही हिलेगा। तो सारी रात हर 1-2 मिनट में हमारा ट्रक ऐसे हिलता था। और आप भी खबरें सुनते रहे होंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत जवान लड़कों की मौतें हुई हैं। उसको पाइल अप बोलते हैं। एक अगर हो गया तो एक के पीछे एक के पीछे वो 10 25 30 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उस वक्त कितना ट्रैफिक है, उतने हिट हो जाएंगे, किसी की ब्रेक नहीं लगेगी, क्योंकि हर कोई 100 की स्पीड के ऊपर चल रहा है। तो हम सारी रात यही सोच रहे थे, हे भगवान अभी पीछे से कोई ट्रक आके हमारे ट्रक को हिट ना करे। तो क्या वो डेंजर था, क्या वो रात थी, क्या वो डर था। तो कैसे जैसे तैसे भगवान का नाम लेके वो रात गुजरी है, सुबह हेल्प मिली है, तो हम वहाँ से चले हैं। और वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम हेल्पलेस थे। और ऐसे बहुत से चांसेस, अभी रिसेंट भी वीडियोस आई हैं जिसमें खड़े हुए ट्रक में दूसरे ट्रक्स ने आके हिट किया, ऐसा हुआ है। क्योंकि 6 इंच का मार्जिन है, 100 की स्पीड से ट्रक आ रहा है, उसके आगे और कोई ट्रक है, तो वो तो हमको देख के निकल गया ऐसे किसी खड़े ट्रक को, पीछे वाले को नहीं दिखा, उसका थोड़ा सा भी किनारा लगा तो वो हो गया जो मैस होना था उसको। आपकी अच्छा, आपका ट्रक तो चलो बाई चांस शोल्डर पे था जब बंद हुआ, अगर कहीं बीच लेन में बंद हो जाता फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पुलिस को कॉल करते, वो टो को बुलाते, वो उसको साइड में करते, वो बहुत लंबा प्रोसेस था। लकीली हम उस केस में बच गए। अगर वैसा होता तो ट्रैफिक जैम होता वहाँ पे। खैर 911 पे कॉल करके हम वहाँ पे पुलिस को बुला सकते हैं, वो जब तक हेल्प नहीं आती है तो फिर वो ट्रैफिक को वहाँ पे मैनेज करते हैं। तो वो बहुत वो और ज़्यादा रिस्की होता, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती। अच्छा, आप एक चीज़ बताते थे, सब कुछ होने के बाद भी आपको काम मिलता ही नहीं था, गेड़े मिलते ही नहीं थे। सर मार्केट में काम होगा तो आपको मिलेगा। मार्केट में ट्रक खड़े हैं 100, काम है 20 ट्रक के पास, 30 ट्रक के पास, 70 ट्रक तो खड़े हैं। अगर ट्रक खड़े हैं तो ट्रक के ड्राइवर भी खड़े हैं। मार्केट ही डाउन है, इकोनॉमी काम ही नहीं है। अच्छा चलिए, अब जो हमारे पंजाबी युवा असी तक कनेडा जाना उथे ट्रक चलाना, इस सोच के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखो जी, दूसरे दे गल देख के अपने गल चपेड़ा मार के लाल नहीं करी दे। ये कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे ट्रकिंग में पैसा है, पर उसमें है में था लगा दीजिए। आज से 3-4-5 साल पहले था। अब ट्रक बढ़ गए हैं, ड्राइवर बढ़ गए हैं, इकॉनमी डाउन है, काम डाउन है। आज की डेट में नहीं है, आगे भी हो जाए तो मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर आज की डेट में नहीं है। आने वाले समय में भी ट्रकिंग में वैसा पैसा नहीं होगा, अगर अच्छा भी हुआ जैसा पहले था, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। और अब खैर वैसे ही कनाडा में माइग्रेशन और पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज में आ चुके हैं, तो वहाँ पे जाना या विजिटर वीज़ा पे जाना, ट्रक में वर्क परमिट कन्वर्ट कर लेना, वो चीज़ें तो हो ही नहीं पाएंगी। और अगर आप स्टडी वीज़ा पे या किसी और वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको वही काम करना है जिस वीज़ा पे आप गए हैं, तो कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। तो अभी हालात आगे कैसे बनेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन ये सोच के कि पेड़ लगा है सिर्फ डॉलर तोड़ने हैं, ट्रक बहुत आसान है, बस ट्राले पे चढ़ जाओ और मज़े ही मज़े हैं, आप मानसिक तौर से
और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपको तैयार होना पड़ेगा अगर आपने उस फील्ड में जाना है। तो वो इतना आसान, सीधा और सिंपल काम नहीं है। 500 ट्रक वाली कंपनियां भी बंद हुई हैं। आप अभी पब्लिक डोमेन में बहुत सी खबरें हैं, उनको सुन पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया में सब कुछ है। तो आप तो सिर्फ एक जॉब के लिए सोच रहे हैं। जिनके पास 500 ड्राइवर काम करते थे वो कंपनियां बंद हो गई, इकॉनमी के इतने डाउन आए हैं। अभी पीछे एक कंपनी के पास 1500 ट्रक थे, उन्होंने बैंकरप्सी अपनी फाइल की थी, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप पब्लिक डोमेन में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ट्रकिंग में बहुत डाउनफॉल है और अभी वहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। इतना आसान भी नहीं है उस फील्ड में जाना और सर्वाइव करना। हर मिनट हर सेकंड आपकी जान सूली पे टंगी रहती है और इट्स डेंजरस और इट्स नॉट वर्थ टेकिंग। इतना पैसा नहीं है कि आप इतना ख़तरा ले लें कि और इतना लंबा समय आप उसमें स्ट्रगल में दें कि आपको लगे कि शायद वो उसमें कुछ हासिल है। पैसा बनता होगा पर बहुत सालों बाद बनता है, बहुत लंबा स्ट्रगल करने के बाद बनता है। देखिए होता क्या है कि किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस स्टोरीज होती हैं। लड़के गए, उन्होंने मुंबई बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल किया, कुछ लड़के शाहरुख खान बन गए, कुछ नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए, कुछ एक, पर लाखों में एक। अब हम कोई अगर आपको ये कहे कि यार जाओ बॉम्बे में बहुत पैसा है, बॉलीवुड में है, पर सबके लिए नहीं। यस, ट्रकिंग में बहुत पैसा था, आज नहीं है, अभी नहीं है। इसलिए अगर आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अपने लाइफ संबंधी, अपने करियर संबंधी ऐसा कोई निर्णय ले रहे हैं तो जरा सोच के लीजिए और हमारे जैसे लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा न हो, अच्छा आपने एक गलत निर्णय लिया कि आप दूर के ढोल सुहावने सुन के चले गए। जी बिल्कुल, आपने वो ढोल साल, 1.5 साल, 2 साल बजाया भी, अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या रहा? कर्जा हो गया। ऑब्वियस, आप कहाँ तो बोरों में डॉलर लाने थे जो थे वो भी उल्टा लग गए, उल्टा कर्जा हो गया वहां। बिल्कुल। आप कम रहे हैं और खर्च लगातार हो रहा है। खर्च नहीं वहां पे रुकेगा भाई, ये हिंदुस्तान ही है जहाँ पे बिना काम किए भी आपको रोटी मिलेगी 3 वक्त, मंदिर में, गुरुद्वारे में। इसलिए भैया कनाडा जाओ पर ध्यान रखना तैयारी से कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और आज की तारीख में ये जितने बच्चे जा रहे हैं ना डंकी लगा के या स्टूडेंट वीजा पे, जी बिल्कुल, 25-25, 30-30 लाख लड़कियां कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करके जा रही हैं और तमाम हथकंडे अपना के जा रहे हो। ये ध्यान रखना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लकी भाई जी आपने समय दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।